नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सूरज तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं भोपाल की जिला अदालत में। जिला अदालत में इसलिए मौजूद हूं क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव हैं। मध्य प्रदेश में भी 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पूरे देश में चुनाव आयोग की तारीख के ऐलान के बाद 7 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। लास्ट जो चरण है वो 1 जून को, वहीं पहला चरण 19 अप्रैल को कराया जाना है। ऐसे में जो आम लोग हैं, आम मतदाता हैं, उनकी राय हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन कोर्ट के अंदर बैठने वाले वकीलों की राय क्या है, इनके जो मत हैं वो क्या हैं, पिछले 10 सालों में सरकार के विकास कार्यों को जो वकील हैं वो कैसे देखते हैं, उनकी राय भी अब हम आपको दिखाने वाले हैं। मैं इसीलिए कोर्ट में आया हूँ और कोर्ट में जो वकील मौजूद हैं उनसे बात करेंगे एक एक करके और जानेंगे कि मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज को ये कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? मैं सचिंद्र श्रीवास्तव। इस बार के चुनाव में मुद्दे क्या बनने वाले हैं? ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो जब आप वोटिंग करने जाएंगे तो मुद्दे लेकर जाएंगे? मुद्दे यही है, विकास विकास, सुविधा और कानून की पकड़, अपराध कम हो रहे हैं, ये सब चीज़ें मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? संजय पोहरे। क्या मुद्दे बनने वाले हैं? 10 साल का जो मोदी सरकार का कार्यकाल है और पिछले 10 साल कांग्रेस का कार्यकाल है, दोनों में क्या अंतर देखते देखिए 10 साल में तो आप जिस क्षेत्र में देखेंगे हमें विकास नज़र आता है, सड़कों का जाल नज़र आता है, धारा 370 नज़र आती है। जो एक समय था हिंदू मुस्लिम विवाद जो चलते थे, लोग भले अफवाह फैलाए लेकिन मोदी जी ने उस चीज़ को कंट्रोल किया है। समानता सब तरफ दिखाई देती है और कहीं ना कहीं सभी लोगों को विकास की ओर देख रहे हैं और मोदी जी का कार्यकाल सबसे बेहतर दिख रहा है। हैं? तो आपका जो वोट है वो जनप्रतिनिधि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनके नाम पर जाएगा या मोदी जी के नाम पे जाएगा? बेशक मोदी जी के नाम पे जाएगा। मोदी जी बेहतर है और उन्हीं के छत्र छाया में सारा कार्य चल रहा है, तो उसी हिसाब से एक बार फिर ये सरकार चाहती है। अब वो तो लहरी चल रही है तो वो तो आना ही आना है। क्या नाम है आपका? श्रेय वार्ष्णेय। सरकार, अब तो चुनाव है, लोकसभा चुनाव करीब है। ऐसे में जो सरकार है, 10 साल आपने सरकार देखी मोदी जी की, विकास कार्य कौन कौन से अच्छे लगे आपको या कैसे देखते हैं आप पूरी सरकार? रोड बहुत बन रही है, हाईवेज बहुत प्रॉपर हो गए हैं, रेलवे का बहुत मॉडर्नाइजेशन हुआ है जो कि आज तक मतलब कांग्रेस के इतिहास में नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आई बिजनेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, जो कि बहुत बेनिफिशियल है कंट्री के लिए। क्या लगता है आपको कि एक बार फिर इसी सरकार को आप लोग मौका देने जा रहे हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? इसी सरकार को फिर से मौका देंगे, बीजेपी को ही वोट देंगे। ज़्यादा आपको कौन अच्छा लगा? मतलब लोकल प्रत्याशी के नाम पर आप वोटिंग करेंगे, लोकल जो प्रत्याशी होते हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका चेहरा देख रहे हैं? सेंट्रल को देख के वोट करेंगे, पीएम मोदी को देख के वोट करेंगे। अच्छा, सर, ये 10 साल में जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है उसमें देश की छवि और बाकी सब जगह अच्छा इसका असर है। नरेंद्र मोदी जी ने बढ़िया देश को और दुनिया में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। अगर आगे भी अगर ऐसा होता है तो हम रिपीट करना चाहेंगे कि मोदी जी एक बार फिर से आए और फिर से देश की कमान संभाले और इसको और आगे बढ़ाएं देश को। उन्होंने जो जो अपने मैनिफेस्टो में अपने जो वादे किए थे उनको लगभग पूरा किया है। चाहे वो धारा 370 की बात करें, चाहे वो हमारे ट्रिपल तलाक की बात करें, चाहे अयोध्या धाम की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है। और हर क्षेत्रों में अगर आप देखें तो विकास का क्षेत्र बढ़ा है। हमारी भारतीय सभ्यता का भी पूरे दुनिया में सबने लोहा माना है और सिर्फ उसका श्रेय केवल जाता है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को। भोपाल की अगर हम बात करें तो लोकसभा में भोपाल की सीट सभी को पता है कि ये रिजर्व सीट है, यहाँ पर बीजेपी हर हाल में जीतती है। तो इस बार जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं आदरणीय आलोक शर्मा जी, वो निश्चित तौर पे जीतेंगे और इस बार जीत का अंतर देखना है। सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? 10 साल की अगर बात करें तो चूँकि मुझे लगता है 2014 में भी आप वोटर रहे होंगे और इस बार भी वोटिंग करने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं पूरे कामकाज? मोदी जी ने जो अभी तक किया है बहुत ही सराहनीय काम किया है और आगे भी हमें देखना चाहेंगे, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी उन्होंने काम किए हैं ना, हर एक फील्ड में अपना 100% से ज़्यादा दिया है उन्होंने, तो हम उनको आगे भी देखना चाहेंगे। आप कैसे देखते हैं मोदी सरकार कामकाज को? हम मोदी सरकार को युवा की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है और भी काम करना चाहिए, जैसे कि रोज़गार के विषय में और जो महंगाई है उसको थोड़ा देखना चाहिए सरकार को।
इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अभी तक तो मोदी सरकार बहुत अच्छी है, आगे देखते क्या होता है। विपक्ष भी होना चाहिए, वो भी मजबूत होना चाहिए ताकि अपनी बात रख सके जनता के सामने, उनकी समस्याओं का समाधान, है ना। तो विपक्ष एकदम मिटाया नहीं जा सकता। अब ये जो करना चाह रहे हैं ये तो आप भी देख रहे हैं, आगे 400 पार। हम कह रहे आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, तब कुछ नहीं कर पा रहे, तो 400 पार करके क्या कर लोगे। तो ये भोपाल के कोर्ट में मौजूद था, जो चैम्बर में वकील बैठते थे, उनकी राय दिखा रहे थे विस्तार न्यूज़ में हम आपको। वकीलों का कहना है कि बदलाव भी जरूरी है, साथ में ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार देश में सतत विकास हो रहा है। फिलहाल अब आम जनता और आम वकील, जो ये वकील हैं, इन्हीं सबके हाथों में है किसे जिताना है लोकसभा चुनाव में, किसे हराना है। क्योंकि ये एक आम चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव आम चुनाव होता है। ऐसे में जनता ही तय करती है कि हमें किसको वोट डालना है, और जिसके पक्ष में ज़्यादा मतदान होता है वही जीतकर लोकसभा पहुंचता है। फिलहाल आपको बता दें कि आलोक शर्मा प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने अभी अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, कांग्रेस भी जल्द अपना कैंडिडेट घोषित करने वाली है। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि भोपाल में सियासी टक्कर कैसी रहती है। कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज।